Good morning, all of you. Myself, Darshna from PSP Partapur. We are going to study botany second year, second paper, जिसमें यहाँ पर हम प्लांट्स का वर्गीकरण और पादपों में वर्गीकरण उसके बारे में देख रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट की अलग अलग आकार की या फिर जनरेशन टू जनरेशन जैसे वेरिएशन आते गए। पहले उन्होंने में हमने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि उनमें यहाँ पर चेंजेस होते गए, जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है, उनकी हाइट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस आए। फिर उसके बाद में सेकेंड अगर हम देखते हैं, उसमें हमने उनकी शेप ऑफ प्लांट, जैसे कि कोई उनके लीफ का शेप या फ्रूट का शेप है उसके अकॉर्डिंग, या फिर यूज़ अगर देखें तो जैसे कि उनका यूज़ आ रहा है, वो किस में यूज़ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अलग अलग देख लिया था। अब उसी में हमने यहाँ पर जो बांटे गए थे, जो काल में हमने बांटा था, जैसे कि प्रथम काल के बारे में हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में देख लिया और उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग सेपरेशन और उनको बांटा है उसके बारे में हमने देख लिया था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो इसका द्वितीय काल है उसके बारे में देखेंगे। जैसे द्वितीय काल में हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो वर्गीकरण का काल है, यहाँ पर वर्गीकरण की पद्धतियों का भी काल भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली जितने भी प्लांट्स के क्लासिफिकेशन अगर हम कहें कि उनको अगर बांटा गया है या उनका नोमेनक्लेचर हुआ है, उनका नामकरण हुआ है, तो यहाँ पर द्वितीय काल में ही हुआ है। और इसी समय यहाँ पर वनस्पति वैज्ञानिक जो थे, जिन्होंने कैरोलस लीनियस, यहाँ पर कैरोलस लीनियस जो है, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा यहाँ पर वर्गीकरण में, और इन्होंने यहाँ पर पादपों का जो पादप का संग्रह करने हेतु और बहुत सारी इन्होंने विश्व यात्राएं की और द्विनाम पद्धति के लिए इन्होंने, तो ये सबसे पहले इन्होंने पादपों को वर्गीकरण करने के लिए पादपों की द्विनाम पद्धति को विकसित किया। और ये इस पद्धति में यहाँ पर इसमें इन्होंने ये जो इनका वर्गीकरण किया था वो उनकी पुंकेसरों के आधार पर, मतलब उनके ऊपर पुंकेसर उपस्थित हैं या नहीं है, इस आधार पर उन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया था। और वर्गीकरण की पद्धति दी थी जिसको उन्होंने कृत्रिम पद्धति भी कहा जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल पद्धति इसको माना था। और इसी के बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि हम आकार या उसके अकॉर्डिंग हम बांटते हैं अगर इसको, तो बाट इसके बाद में हम आकार के आधार पर अगर हम देखें, तो इसके बाद में थर्ड काल या तृतीय काल अगर हम कहें, तो इसमें ज़्यादातर जो वर्गीकरण पद्धतियों का चलन, यहाँ पर जितनी भी वर्गीकरण की पद्धतियाँ जो दूसरे काल तक बन चुकी थी, प्राथमिक काल में जहाँ पर हमने देखा था कि पौधों को यहाँ पर हर्ब में, शब में, ट्रीज में बांटा, फिर वहाँ पर द्वितीय काल में उनकी द्विनाम पद्धति आई, उनको उनके नाम के अकॉर्डिंग और फ्रूट और या पुंकेसरों की संख्या और फल फूलों के आधार पर उनको वर्गीकरण किया गया था। उसी यहाँ पर वर्गीकरण पद्धतियों का चलन यहाँ पर तृतीय काल में भी चलता रहा था। और यहाँ पर उसका बेस जो था वो पादप की आकारिकी और उसमें लैंगिक पद्धति जो है, जो लिनियस के द्वारा दी गई थी, वही यहाँ पर उनका आधार बना और इसी के अकॉर्डिंग उसी को नेक्स्ट जो है यहाँ पर उनका वर्गीकरण किया गया। अब यहाँ पर इनके अलावा जो प्राकृतिक बंधु था और उसके ऊपर जोर दिया गया था 18वीं और 19वीं शताब्दी में, यहाँ पर मध्य यूरोप में जितने भी वनस्पति विज्ञान जो थे उसमें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन देखे गए, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस जो हैं वो देखे गए। और इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पादपों के मतलब यहाँ तक आते आते यहाँ पर माइक्रोस्कोप का उनका डेवलपमेंट अगर हो गया था, तो वहाँ पर प्रकाश यंत्रों से पादपों की जो उनके अंगों की और उनके अंदर जो गति है उन सभी का, पुष्पों की आकारिकी का, और इन सभी का अध्ययन जो है वो अच्छे से हो चुका था। और इसमें यहाँ पर अगर हम वर्गीकरण करते थे तो वर्गीकरण में भी ये यहाँ पर फूल और उनकी आकृति, उनके जनन अंग, उनके अपन कह सकते हैं उनकी आकारिकी, इन सभी का इसमें वर्गीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। और इन पद्धतियों को हम यहाँ पर नेचुरल पद्धति या नेचुरल सिस्टम भी कहते हैं। जब तृतीय काल में यहाँ पर जो प्लांट्स का डिवीज़न किया गया उसको हम यहाँ पर नेचुरल पद्धति कहेंगे। अब यहाँ पर जो तृतीय काल में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग टाइप के यहाँ पर उनका प्रेजेंटेशन दिया और प्लांट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, तो वहाँ पर हम यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नेम और उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि बेनार्ड डी ज्यूसो और एंटनी लॉरेंट डी ज्यूसो, इन दोनों ने यहाँ पर 1789 में जेनेरा प्लांटेरम नामक जो है प्रकाशन दिया, मतलब ये
एक प्रकाशित किया और इसमें इन्होंने पादपों के 15 वर्गों में विभाजित किया और इनके 15 वर्गों में विभाजित करने के बाद में इनके 100 कुल बनाए जिनकी पहचान उसी बेस पे थी और ये जनरली आधुनिक संदर्भ में हम कह सकते हैं जैसे कि उनकी अवेलेबिलिटी जो टाइम पर प्लांट अवेलेबल थे उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको 15 वर्ग और यहाँ पर 100 जो कुलों में बांटा गया था। इसके बाद में एपीडी कंडल जो थे इन्होंने यहाँ पर 1778 में और 1841 में थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक नामक जो है पादप वर्गीकरण की यहाँ पर पुस्तक लिखी थी और जिसमें उन्होंने टेक्सोनॉमी मतलब यहाँ पर जो वर्गीकी हम कहते हैं जिसमें हम पादपों का वर्गीकरण करते हैं उसके बारे में यहाँ पर प्रथम बार जो है प्रयोग किया गया था। कंडोले ने 1890 में अपनी पद्धति को यहाँ पर प्रकाशित किया और वो जो है यहाँ पर जो वर्गीकी जो है वो वर्गीकरण का अलग अलग पद्धतियों का आधार बना। इसके बाद में आते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर 1773 से 1858 तक यहाँ पर स्टडी की और यहाँ पर पादप के जो बीज हैं और पुष्प हैं उनकी आकारिकी पर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए और यहाँ पर वो जो कार्य है वो पादप को आवृत बीजी और नग्न बीजी इन दो प्रकारों में उन्होंने विभाजित किया। अब यहाँ पर पादप की जो प्रणाली में हम कह सकते हैं कि पश्चिम निषेचन या बीजांड का विकास और इन्होंने बहुत सारे जो कार्य हैं यहाँ पर किए। 1841 में बॉटनी ऑफ टेरा ऑस्ट्रेलिस यहाँ पर ये इन्होंने इसका प्रकाशन जो है 14 में यहाँ पर अपना जो भी कार्य था उसका प्रकाशन यहाँ पर उस समय पर किया था 1841। इसके बाद में जॉन लिंडेले अब जॉन लिंडेले यहाँ पर 1799 से 1865 तक यहाँ पर स्टडी किया और प्राकृतिक गणों का परिचय दिया मतलब वर्ग हैं कुल हैं और उनके बाद में जो प्लांट के नेक्स्ट जो ऑर्डर हैं जो नेचुरल ऑर्डर्स हैं उनके बारे में उन्होंने बताया और यहाँ पर परिष्कृत जो वर्गीकरण पद्धति है उसका प्रतिपादन किया। इसके बाद में स्टीफन एनलीचर आए और उन्होंने पादपों को यहाँ पर थैलोफाइट और कार्मोफाइट यहाँ पर जो जितने भी प्लांट्स थे उनको दो ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया, एक थैलोफाइट ग्रुप बनाया और दूसरा कार्मोफाइट में विभाजित किया और जेनेरा प्लांटेरम सेकेंड ऑर्डाइंस नेचुरल डिस्पोजिटा ये जो है बुक इन्होंने यहाँ पर लिखी थी 1836 से 40 तक और जिसमें इन्होंने 6835 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया था और जिनमें से यहाँ पर जो मतलब संवहनी ऊतक जिन पौधों में होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर अगर हम कहें तो वो थी 6235। तो यहाँ पर ये इन्होंने टोटल मतलब 6835 प्लांट्स जो है उनके बारे में स्टडी किया। इसके बाद में आते हैं हाफमिस्टर ने 1951 में पीढ़ी एकांतरण की उपस्थिति निम्न और उच्च दोनों ही पादपों में पुष्टि किया। हाफमिस्टर ने 1951 में जो है निम्न और उच्च दोनों ही प्लांट स्टडी मतलब जो निम्न प्रकार के पादप हम कह सकते हैं और उच्च प्रकार के पादप हम कह सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी किया। चार्ल्स डार्विन जिनने यहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक का यहाँ पर प्रकाशन किया था जो कि इनका चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 तक यहाँ पर कार्य किया था और इन्होंने यहाँ पर 1858 में यहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है बुक का पब्लिकेशन किया जिसमें यहाँ पर जंतु और पादप वर्गीकरण में बहुत सारे जो स्पेसिफिक अपन कह सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन या मतलब आमूलचूल जितने मोस्टली चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने दिए थे और इसमें यहाँ पर जाति व्यक्ति पद्धतियों का विकास हुआ मतलब यहाँ पर स्पीसीज जो है जो प्लांट की अलग अलग स्पीसीज जो है वो इस स्टेज में आकर के यहाँ तक बन गई थी चार्ल्स डार्विन के टाइम तक। इसके बाद में यहाँ पर जॉर्ज बेंथम ने 1800 से 1884 तक अपना काम किया और वे जेडी हुकर ये जिसको हम यहाँ पर उनके सर्वस्थापित जो प्रायोगिक और उनके प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति जो है उसका वर्गीकरण हमको यहाँ पर मिलता है जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकली और हर जगह उनको प्रायोगिक वर्गीकी हम कह सकते हैं मतलब प्रैक्टिकल टेक्सोनॉमी उन्होंने हर प्लांट्स में स्टडी करके उनके बारे में यहाँ पर बताया जिनमें हुकर्स क्लासिफिकेशन और हुकर के अनुसार यहाँ पर जो प्लांट की अलग अलग
फीचर्स और उनके बारे में स्टडी देखी गई। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये जो सारे देखे थे वो सभी पूर्व डार्विन काल की पद्धतियाँ थी, जो हमने प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल तक देखा था, जिसको हमने पूर्व डार्विन काल कहा था। मतलब डार्विन के जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर, डार्विन थ्योरी जो आई थी, उन्होंने डार्विन ने यहाँ पर आने के बाद में इस पूरे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ने यहाँ पर प्लांट के जेनेरा और प्लांट के क्लासिफिकेशन कहें, एनिमल क्लासिफिकेशन कहें, उसमें बिल्कुल ही चेंजेस ला दिए थे। इसलिए उसके बाद में यहाँ पर हम अब प्लांट का जो अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो यहाँ पर जाति वृत्ति के आधार पर बिल्कुल अलग अलग यहाँ पर देखा गया था, जिसको हम यहाँ पर चतुर्थ काल के रूप में देखेंगे। अब जाति वृत्त पर आधारित पद्धतियाँ, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर इस समय में जो है अब क्लासिफिकेशन वो बहुत ज़्यादा तरीके से बिल्कुल सेपरेटली हो गया, उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग हो गया, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब उनकी आकारिकी सभी कुछ तक का अध्ययन यहाँ पर हो चुका था। इसलिए इस वर्गीकरण पद्धतियाँ जो हैं उनका और बिल्कुल बेटर क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर जो शब्द है जिसको हम कहते हैं जातिवृत्त या फाइलोगेमी, जो कि हैकल ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पादपों का जो उद्विकास और उनके संबंधों को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वर्गीय वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने यहाँ पर प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन जो है दिया। अब यहाँ पर ये जो है ये क्लासिफिकेशन जो है प्लांट किंगडम का बिल्कुल बेस है, जिसमें इन्होंने प्लांट्स को क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम, ये दो टाइप के प्लांट्स में यहाँ पर डिवाइड किया। क्रिप्टोगेम में उन्होंने ऐसे पादप या प्लांट्स लिए जिनकी मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है लीफ, प्लांट्स और स्टेम मतलब रूट, इन सभी में बटा हुआ है, मतलब बटा हुआ नहीं था। क्रिप्टोगेम में ऐसे पादप हैं जिनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा था। और फेनेरोगेम्स में वे सभी पादप आ रहे थे जिनका फिजिकल अपीयरेंस अगर हम कहें तो वो रूट में, स्टेम में, लीफ में, इन सभी में अपने आप को डिफ्रेंशिएट किए हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया और उसके बाद में यहाँ पर उसके सब उनके डिवीज़न बनाए गए और उसके सब डिवीज़न, क्लासेस और ऑर्डर, ये सभी कंटिन्यू उनकी अलग अलग स्पीसीज तक चलते रहे। तब उनके यहाँ पर क्रिप्टोगेम के अगर हम डिवीज़न कहें तो उन्होंने यहाँ पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा, इस तरह से इनके तीन ग्रुप बनाए। फर्स्ट उन्होंने दिया था थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स सब ऐसे थे जो कि अपने आप को ज़मीन पर फैल के या उसी तरह से ग्रो करते थे, जिसको उन्होंने फिर से दो भाग में बैठा, जिसको एल्गी और फंगाई हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर एल्गी और फंगाई जो उस टाइम पर तो एक ही थैलोफाइट्स के अंदर आते थे, लेकिन अब अपने आप में ये सेपरेट जेनेरा है। उसके बाद में यहाँ पर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में उन्होंने यहाँ पर हिपेटिस और म्यूस्के, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर बांटा। और उसके बाद में टेरिडोफाइट्स जिसमें एक्वेंशिया है, लाइकोपोडेंशिया है और फिलिसेनिया, इन सभी को इन्होंने यहाँ पर बांटा इन तीन ग्रुपों में। अब इसके बाद में यहाँ पर डिवीज़न ऑफ फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स जिसको हमने कहा था कि यहाँ पर प्लांट का बेसिकली उनको रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दो डिवीज़न दिए थे। उन डिवीज़न में हमने एक यहाँ पर देखा था, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म वो सभी प्लांट्स थे जिनमें सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, या मतलब यहाँ पर ये सभी में सीड का प्रोडक्शन, सीड जो हैं वो बिल्कुल नेक्ड सीड होते हैं, उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होता। और एंजियोस्पर्म वो सीड थे जिनमें सीड कोट या सीड कवर अगर हम कहें तो वो इन सभी में पाए जाते थे। तो यहाँ पर जो बीज थे वो उनकी प्रकृति के आधार पर इन्होंने फिर से दो क्लासेस में डिवाइड किया, जिसको हम मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स कहेंगे। अब मोनोकोटिलेडन्स मतलब एक बीजपत्री जिनमें सिर्फ एक ही बीज पाया जाता है और बीज के जो मतलब फोल होते हैं, कवरिंग होता है, उसके अंदर एक ही बीज पत्र यहाँ पर मिलता है। और डाइकोटिलेडन्स जो हैं उसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसको हम यहाँ पर कोरिपेटलिस और सिम्पेटलिया, ये दो क्लासेस में यहाँ पर प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो चतुर्थ काल था उसमें यहाँ पर हेकल ने यहाँ पर जो जातिवृत्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन किया और क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम इस तरह से दो ग्रुप में डिवाइड किया
क्रिप्टोगेम को फिर से यहाँ पर थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करते थे, यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता था। इन सभी ग्रुप में हम कहेंगे यहाँ पर कोई भी बीज का निर्माण नहीं पाया जाता था। और यहाँ पर उसके बाद में फेनोरोगेम्स जिसमें जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी को डिवाइड किया, जिनमें कि सीड का फॉर्मेशन होता है, बीज बनता है। इस तरह से यहाँ पर जो बेसिक प्लांट क्लासिफिकेशन हम कहें तो वो किया गया था। अब इस काल में अगर हम देखें तो चतुर्थ काल में जो बहुत सारे साइंटिस्ट और उनका जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा, इनका योगदान रहा, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि जूलियन वॉन सेक ने यहाँ पर देखा था 1868 में, यहाँ पे जाति व्यक्ति जो वर्गीकरण पद्धति का उन्होंने वर्णन हुआ, उसके बाद में शैवाल और कवकों के बीच में उद्विकास पर आधारित वर्गीकरण प्रतिपादित किया। मतलब यहाँ पर शैवाल और कवक उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया और उनमें जो भी मतलब उनके उद्विकास और उनके लाइफस्टाइल जो भी है और उनमें जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में स्टडी किया। ऑगस्ट विल्हेम मिक्लर ने यहाँ पर हम कहेंगे वर्गीकरण की पद्धति का प्रतिपादन किया, जो कि ब्लूटेनाइड ग्रामी नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा। एडोल्फ एंगलर व कॉल प्रेंटर, एडोल्फ एंगल और कॉल प्रेंटर ने यहाँ पर नई वर्गीकरण पद्धति को प्रतिपादित किया, जो कि नेचुरली चेन फ्लॉनाइजन फैमिलियन नामक बुक में यहाँ पर इन्होंने प्रकाशित किया। इसका दूसरा भाग 1950 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 23 खंड थे और इसका जो भी अगर सेकेंड एडिशन अगर हम कहें तो वो यहाँ पर लुडविग यहाँ पर डियल्स ने उसने यहाँ पर उसका सेकेंड एडिशन भी दिया। और इस प्रकार यहाँ पर एंगलर और डियल्स इस तरह से दो जनों ने आवृत बीजी प्लांट्स के ऊपर उन्होंने इस क्लासिफिकेशन में आवृत बीजी जो प्लांट अगर हम कहेंगे मतलब ऐसे प्लांट जो कि सीड कोट कवर में होता है, मतलब सीड उनका सीड कोट से लिए हुआ होता है, उनमें यहाँ पर इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। अब यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन उन्हीं में हम नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो रिचर्ड और वॉन वेस्टीन है, उनके बारे में यहाँ पर आया था। अब रिचर्ड वेस्टीन जो है, रिचर्ड वॉन वेस्टीन, इन्होंने यहाँ पर वर्गीकरण की जो दो एंगल यहाँ पर एंगल्स है वो जातिवृत्ति, उसके बाद में जातिवृत्ति वर्गीकरण पद्धति को संवर्ग दिया। जिसके बाद में चार्ल्स एडविन बेसी ने यहाँ पर उसी जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसी से मिलता जुलता अपना क्लासिफिकेशन दिया। हैंस हेलियर ने उनका वर्गीकरण पद्धति दी थी, जिसमें उन्होंने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्रियों को प्राचीन माना था। उन्होंने मतलब डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्लांट्स में क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद में यहाँ पर एल्फ्रेड टर्नर और रेडल ने, एल्फ्रेड बॉल्टन और रेंडल ने यहाँ पर पुष्पीय पादपों का वर्गीकरण, मतलब फ्लोरल प्लांट जिनके पुष्पों में विकास देखा जाता है, उन पुष्पीय पादपों में वर्गीकरण किया, उनका वर्गीकरण किया और उन्होंने एंगलर पेटेंट पद्धति का समावेश किया। कॉल स्कॉट्सबर्ग ने यहाँ पर ऑगस्ट पुले और इन दोनों ने एक वर्गीकरण पद्धति को, जिसको हम एंगलर की पद्धति पर आधारित थी, उन्होंने उससे रिलेटेड एक नई पद्धति दिया। जॉन हचिंसन जिन्होंने वर्गीकरण पद्धति को कई देशों में उन्होंने प्रचलित किया और उसके बाद में पुष्पीय पादपों के अंदर कुल, जिसको हम कह सकते हैं फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के नाम से, उन्होंने यहाँ पर 1926 में, 34 में और 59 में उन्होंने प्रकाशित किया। ऑस्वेल्ड टिप्पो जिन्होंने यहाँ पर आमर्ज और तख्तजान और इन्होंने सभी ने यहाँ पर जो है अलग अलग अपने अपने मतों के अनुसार और उन्होंने जो जो भी स्टडी की उन सभी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज जो है उन्होंने दी थी। तो इस तरह से यहाँ पर चतुर्थ काल में जो प्लांट का यहाँ पर क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण ये सभी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन और ये सभी इसमें देखा। यहाँ पर चतुर्थ काल का क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, वर्गीकरण। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।